हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसल्टेंसी अड्डा। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके टैक्स से रिलेटेड है। देखिए 31 मार्च आने वाला है, लास्ट डेट आपकी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए पेंडिंग्स हैं और वो अगर आपने 31 मार्च तक डेडलाइन में वो सारे काम नहीं किए तो हो सकता है आप में आगे टाइम में उसके लिए आगे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पता नहीं दे या ना दे, और उस नोटिफिकेशन ना नहीं मिलेगी तो आपको उसमें हैवी पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हमारी लास्ट डेट्स आ रही हैं और हमें वो चीज करना मैंडेटरी। और जल्द से जल्द अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की हैं, ये सारे प्रोसीजर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, तो सारे प्रोसीजर्स अभी कंप्लीट कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनकी लास्ट डेट 31 मार्च 2021 है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ड्यू डेट्स हैं, किनकी ड्यू डेट्स ऐसी हैं जो कि 31 हैं। और उसके बाद हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके पहले पहले करनी है, अदरवाइज 31 मार्च तक करनी है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हट जाएंगे और साथ ही साथ हमें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ पे 3 चीज़ें एक्स्ट्रा दिख रही हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना के डिस्कशन कर दिया था, तो मैं उनको यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे पेमेंट ऑफ TDS, लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स आपको पता है कि 15 होती है मार्च में, और प्रेजेंटिव टैक्सेशन का, यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आके देखते हैं कि बिलेटेड रिवाइज रिटर्न। देखिए जो भी फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर आपने ITR फाइल ही नहीं किया है, जिसकी ड्यू डेट अभी लास्ट में एक्सटेंड होकर के जनवरी में थी, और अगर अभी तक आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पेनल्टीज़ के साथ आप इसको फाइल कर सकते हैं। और पेनल्टीज़ के बारे में अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो पेनल्टीज़ के बारे में आप हमें कॉल कर सकते हैं। वो तो अगर आपने अभी ये ITR फाइल नहीं किया है तो ये लास्ट मौका होगा आपके लिए, क्योंकि इसके बाद आपका ITR फाइल नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम आते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। पहला हमने बिलेटेड के बारे में जाना, और हाँ, बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न के बारे में ये बता दूं कि आपने अभी तक कोई रिटर्न अगर फाइल ही नहीं किया है, ठीक है, तो आपको एक चांस देती है, बिलेटेड उसको बोलते हैं। बट और दूसरी चीज़, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया है लेकिन आपको लगता है कि उसमें कोई करेक्शन है, गलत फाइल हो गया है, तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये लास्ट मौका रहेगा आपके फाइनेंशियल 2021 के ITR के लिए। ठीक है, तो आज ही आप इसी फाइल कर दो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारे कंसल्टेंट के थ्रू आप हमसे सर्विस ले सकते हो। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट। देखिए इस साल का जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसका जो भी आप ITR फाइल करोगे वो होपफुली, अगर आप टैक्स ऑडिट में नहीं आते हो तो आप जुलाई में उसका फाइल करोगे। तो आप सैलरी पर्सन हो तो आप जुलाई में जब उसको फाइल करोगे तो आपका जो भी रिफंड होगा उस केस में बनेगा। तो अब यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है इन्वेस्टमेंट करने की, जो 80C में, 80D में और 80G में, 80C में आपके बहुत सारे डिडक्शंस हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आपने कोई भी प्रीमियम पे किया है उसका आपका ले सकते हो, और 80G में आप कोई भी डोनेशन अमाउंट देते हो तो उसका जो टैक्स बेनिफिट है, अगर उसको आपको क्लेम करना है आपके इस ITR में, इस असेसमेंट ईयर के ITR में 21 और 22 में, तो अभी आपका लास्ट डेट है 31 मार्च। आपको ये इनके जो पेमेंट्स हैं वो आपको जमा करने होंगे। ठीक है। अब देखते हैं डिक्लेरेशन अंडर विवाद से विश्वास की जो डिक्लेरेशन है, इसकी पेमेंट आप भले नेक्स्ट मंथ में कर सकते हो लेकिन आपको डिक्लेरेशन 31 मार्च तक ही देना है। और वो आपका जो पैन है उससे भी लिंक कराना है, पैन और आधार से लिंक करा लेना है। इसकी डेट होपफुली काफ़ी टाइम से बढ़ती चली गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट अभी तक कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में नया नहीं दिया है, तो हो सकता है कि ये लास्ट ड्यू डेट ही हो। तो अगर अभी तक भी आपने अपना आधार पैन से लिंक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए, अदरवाइज बाद में आपका पैन इनवैलिड हो सकता है। अब नया लास्ट चीज़ है, अगर किसी एम्प्लॉयर ने TDS और या तो TCS डिडक्ट किया है और उसे पेमेंट नहीं किया है तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो उसे उसकी भी लास्ट डेडलाइन आपकी 31 मार्च है। इसी तरीके से आपको और भी जो नोटिफिकेशंस हैं इनकम टैक्स की, साथ ही साथ कॉर्पोरेट लॉस की, और साथ ही साथ जो भी आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो भी आपके नए रूल्स आते हैं टैक्सेशन से, इम्प्लीमेंटेशन से, चाहे आप बिजनेस क्लास के हो चाहे आप सैलरी क्लास के हो, तो आप हमारे चैनल के साथ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। और जितनी भी नोटिफिकेशंस है वो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकती हैं, और आप हमारे CA, CS एंड CMA कंसल्टेंट से ऑनलाइन बातें कर सकते हैं, उनसे सर्विसेज भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो थैंक यू।